देखिए लाइव तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर हैं। टाइटल आपने पढ़ लिया है, असंध को बनना था जिला, पर अब चले पीले पंजे। और पीले पंजे एक नहीं, दो नहीं, 5 पीले पंजे लेकर के पहुंचे हैं डीटीपी साहब। और निर्माणाधीन वो अवैध निर्माण है यहाँ पर, जो बताया जा रहा है कि उसको गिराया जा रहा है कॉलोनी को। अवैध निर्माण के चलते पीले पंजे का जो प्रहार है वो यहाँ पर चला है। ये देख लीजिए, पीला पंजा 1 और वो 2, वो 3, 4 और 5। ये 5 पीले पंजों ने कॉलेज बाईपास रोड पर इस कॉलोनी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। और तहस नहस होने का कारण ये है कि ये अवैध बताई जा रही है। लेकिन कहीं तो जिला बनना था असंध को, सपने देखे जा रहे थे, आबादी का ग्राफ मांगा जाता है। आबादियां बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ेंगी तो तब जब निर्माणाधीन आवास होंगे, रहने के लिए जगह होगी। परंतु यहाँ पर तो सब कुछ जो है गिराया जा रहा है, और गिराने जाने का कारण है अवैध निर्माण। आखिर किस प्रकार से पनपते हैं ये अवैध निर्माण करने वाले? क्यों नहीं इनके लिए पुख्ता तौर पर सजा के प्रावधान रखे जाते? क्यों नहीं इनके लिए कानून बनाया जाता कि परमिशन लेकर ही आप काम करिए? आखिर कहाँ चूक रह जाती है? और फिर ये बार बार अवैध कॉलोनियां पनपती हैं और उनको गिराया जाता है, और फिर कुछ समय बाद इनके निर्माण होने जाने शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं फिर डीटीपी पर भी लोगों के द्वारा जो है आरोप लगाए जाते हैं कि आखिर उन्होंने कुछ न कुछ कैसे इस कॉलोनी को वैध घोषित कर दिया है। डीटीपी सर से हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर, आज फिर एक कॉलोनी को असंध में गिरवा दिया गया है। हाँ जी, शाम कार्रवाई होने दो, फिर बात करेंगे शाम। नहीं, इसको गिराने का फिर भी सर प्रावधान तो बताएंगे। शाम को करेंगे। अवैध निर्माण है सर, अवैध कॉलोनी है। अवैध कॉलोनी है बिल्कुल। हाँ जी। फिर सर जिला बनने की आस है सभी को, आबादी बढ़ेगी तभी तो कुछ ना कुछ संभव होगा। शाम को बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। ठीक। अवैध निर्माण डीटीपी सर ने यहाँ बताया है कि अवैध निर्माण हुआ है, और 5 अच्छा अवैध कॉलोनी है। अवैध कॉलोनी यहाँ जो है काटी गई है, और ईंटें यहाँ कहीं ना कहीं निर्माण करने के लिए पहुंची थी। उससे पहले ही डीटीपी सर ने यहाँ पर अमल में लाया है अपनी कार्रवाई को, और 5 से 6 पीले पंजे लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, और पूर्ण रूप से इसको उखाड़ दिया गया है। जो व्यक्ति अवैध निर्माण करते हैं, अवैध कॉलोनियां काटते हैं, आखिर क्यों वो प्रशासन की नाक के नीचे इस प्रकार का कार्य करते हैं? आखिर क्यों नहीं वो परमिशन लेकर के अपने कार्य को अमल में लाते? आखिर क्या कमियां रह जाती हैं? जहां असंध को बनना था जिला, अब वो अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। और जिस प्रकार से पीले पंजे यहाँ पर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं असंध के विकास में बाधा बन रहे हैं। आखिर किसका ये दोष कहें कि जो असंध जो है इस प्रकार से यदि देखें तो सदियों तक जिला नहीं बन पाएगा। जो हालात ये रहेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्माण होना जरूरी है। और डीटीपी सर ने जिस प्रकार से बताया है कि वो शाम को पूरी कार्रवाई होने के बाद ही कुछ बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कॉलोनी को अवैध तरीके से यहाँ काटा गया है, और निर्माण की कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारियां थी। जिस प्रकार से यहाँ ईंटें पहुंच चुकी थी, ये देखिए, सभी को गिरा दिया गया है। ईंटों के चट्टे आपको सामने दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्माण की तैयारियां थी। अब गिराया जाता है, कुछ समय के बाद बहाल भी हो जाएंगी, फिर कटेंगी। आखिर क्या झोलमाल है, क्या होने वाला है, ये देखना होगा। और जो जिले बनने के सपने हैं वो किस प्रकार से सिद्ध होंगे। प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, महिला फोर्स भी यहाँ पर तैनात है, और बड़ी टीम प्रशासन की यहाँ पर पहुंची हुई है। बहुत हालात जो हैं इस समय असंध जिले की कैटेगरी से बाहर होने का सदमा तो अभी भूल ही नहीं पाया था, परंतु एक के बाद एक प्रहार जिस प्रकार से 2, 4, 5 और 6 पीले पंजे यहाँ पर चले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं देखें तो असंध के विकास में जो है
आखिर कौन बाधा बन रहा है, किसके द्वारा ये कार्य किए गए हैं। निर्माण होने से पहले ही ईंटों का ये हाल यहाँ पर कर दिया गया है, सब उखाड़ फेंक दिया गया है। और डीटीपी साहब का कहना है कि पूरी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाने के बाद ही वो अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि ये अवैध कॉलोनी है, अवैध आधारशिला रखी गई है इस कॉलोनी की, और जिसके चलते असंध जो है अपने विकास के लिए यूं ही इंतजार शायद करता रहेगा। कब आबादी की संख्या जो है पूर्ण होगी, कब क्षेत्रफल जो है असंध का बढ़ेगा और कब असंध जो है एक जिला बनने की सीरीज में आएगा, ये देखना होगा। आखिर कौन किसे दोषी ठहराए, असंध की जनता, सब कुछ, शासन बदला, प्रशासन बदला, यहाँ एमएलए एमपी बदले, लेकिन हालात जो है जस के तस बने हुए हैं। असंध जो है आगे बढ़ना को जो है मुश्किल हो गया है। असंध को आखिर आगे बढ़ने के लिए कौन यहाँ पर अपना किरदार निभा रहा है, आखिर क्या कारण होगा। क्यों नहीं एक बार पुख्ता नियम जो है कॉलोनाइजरों के लिए बनाए जाते, कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई, अगर यदि अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई की जाती और फिर ये कैसे बहाल हो जाती हैं। तो सवाल है, एक बड़ा सवाल है। तो हम चाहेंगे कि नियमों में जो है पूर्ण रूप से नियम जो है लागू कर दिए जाएं, ताकि कॉलोनाइजर जो है पूरी शर्त के साथ ही कॉलोनियाँ काटे और असंध का निर्माण जो है आगे बढ़ सके। ज़्यादा आप इन तस्वीरों को शेयर करते रहिए और बने रहिए असंध हलचल हरियाणा के साथ। शाम को रूबरू होंगे डीटीपी करनाल, जिनके द्वारा इस समय 6 पीले पंजे लेकर के ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। असंध से ताबड़तोड़ पीला पंजा अपना कार्य करते हुए, और यदि यही चाल चलती रही, इसी प्रकार की कार्रवाई होती रही, तो असंध जरूर जिला बनने की कगार पर है। और किस प्रकार से जिला बनेगा वो आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई जरूर करें, क्या आप ऐसे असंध को जिले के रूप में देखना चाहते हैं, जहां पर 6 पीले पंजे जो है अपना रुतबा जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इस बिल्डिंग को जो निर्माण के लिए पहुंची ईंटों को और काटी गई इस कॉलोनी पर आखिर शय कहाँ से मिलती है। इन कॉलोनाइजरों को शय तो कहीं से मिलती होगी, जब इस प्रकार से काट दी जाती हैं कॉलोनियाँ, फिर पक्की भी हो जाती हैं। आखिर कौन जिम्मेवार है। तो उम्मीद लगाएंगे कि इसी प्रकार यदि विकास आगे बढ़ता रहा तो असंध जिला जरूर बनेगा। डोल चौक के पास कॉलेज बाईपास रोड पर यह कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है।